इस वक्त हिलाली साहब सिचुएशन आपके सामने है और इस तरह से हो रहा है मामला कि ये जंग बंदी से ज़्यादा हमास को और पैलेस्टाइन को मज़ीद कुचलने का प्रोग्राम है। इस असना में हम देख रहे हैं कि जो स्पेशली OIC है, अरब कंट्रीज़ है, वो खामोश। क्या वजह सर? ताकत तो है उनको कहने कुछ करने के लिए, मगर वो जज्बा नहीं है उनका। अब तो आलम यह है कि इजराइलियों की जानिब से फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया, कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अफसोस का मकाम ये है कि इस पे कोई नहीं बोल रहा। गजा की पट्टी में 20 लाख लोग रहते हैं, उनमें से 8 लाख सिर्फ बच्चे हैं। बच्चे मारे जा रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। वो जो इनकलाबी बने फिरते हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं। कहाँ है खादिम रिजवी साहब के साहबजादे साद रिजवी साहब? क्यों नहीं निकल रहे वो आज सड़कों पे? कोई भी नहीं निकला। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इजराइल और हमास के बीच ये 7वां दिन है जब युद्ध चल रहा है और आगे भी कंटिन्यू पता नहीं कब तक जारी रहेगा, क्योंकि इजराइल ने ये कसम खाई है कि गाजा पट्टी को पूरा समतल बना के ही मानेगा, इसलिए वो उस पर लगातार बमबारी कर रहा है। वो आपको ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगे वीडियोज जो उनके आधिकारिक हैंडल से शेयर किया जा रहा है कि किस तरह से हम उस पर अटैक कर रहे हैं, गाजा को समतल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश उनकी कामयाब भी हो रही है। हालांकि मुस्लिम के नाम पे पूरा मुस्लिम वर्ल्ड रो रहा है कि भाई ये हमास के ऊपर क्या हो रहा है, गाजा पट्टी के ऊपर क्या हो रहा है। यहाँ तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुस्लिम के नाम पर, मुस्लिम भाईचारे के नाम पर पाकिस्तान ही रोता है। बस वो रोने का काम करता है। हालांकि उसके पास न्यूक्लियर पावर बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो धरे के धरे रह जाते हैं। बस ये लोग रोना शुरू करते रहते हैं कि गाजा पट्टी वालों को, गाजा वालों को, हमास वालों को इजराइल ठोक रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपना न्यूक्लियर पावर यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे न्यूक्लियर पावर का जो भाईचारे के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर यूज ना हो पाए, तो इसका क्या करना है? इसे तो लगता है कबाड़ में ही डाल देना चाहिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर भारत को सिर्फ धमकी देने के लगे हैं। मैं भारत पे ये कर दूंगा, भारत पे वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, लेकिन होता इनसे कुछ नहीं है। बस ये धमकी देते हैं। इजराइल का तो ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल ने कहा है जो भी हमारे खिलाफ और हमास के बीच में जो आएगा वो उसे भी पेलेगा। इसलिए सारे के सारे डरे हुए हैं कि भाई हम जाएंगे, फोकट का किसी के फटे में टांग अड़ाएंगे तो अपनी भी फट जानी है। तो यही बात है कि पाकिस्तान में बस डिबेट पे डिबेट हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो आइए इस लेटेस्ट वीडियो को हम लोग देखते हैं। ये वक्त है जो मुसलमानों को इकट्ठा होके बताना चाहिए, नो इनफ इज इनफ, हम नहीं मानते। नहीं तो ये आदमी हर मुल्क के साथ हो सकता है, मुसलमान जिधर भी हैं, और हम हैं पाकिस्तान। हिंदुस्तान में 200 मिलियन मुसलमान हैं, उनके खिलाफ अगर हिंदू मुठी शुरू हो जाए तो आप मुझे बताएं क्या होगा। नाज़रीन, अमरीकी कमांडोज और बहरी बेड़ा इजराइल की मदद के लिए पहुंच गया है और अमरीका की जानिब से दिए जाने वाले फास्फोरस बमों से इजराइल के दहशतगर्द और सेहूनी फौजियों ने गजा पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। जो बम इस्तेमाल किए गए हैं, फास्फोरस बम सबसे पहले वियतनाम में इस्तेमाल किए गए थे और इन हमलों के बाद गजा खंडर बन चुका है। वो इंसानी हुकूक के वाच डॉग्स जो शायद किसी जानवर के मरने पे भी बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल है उस पर बात नहीं हो रही। अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़श्ता रोज़ एक रस्मी सा बयान दिया और उस बयान में फरमा दिया कि जो मुहासरा है गज़ा का वो आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। अरे जो आलमी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, आप उनके ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं? सवाल तो ये भी है। OIC का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया, लेकिन अभी तक इजलास हुआ नहीं। अरब लीग का इजलास हुआ नहीं। आलम यह है कि हर जो गुज़रता लम्हा है गज़ा के अंदर, जिस तरह इजरायली तैयारे बमबारी कर रहे हैं और अब जो कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई बच भी जाएगा तो उम्र भर की बाजुरी उसके साथ रहेगी। आलमी मीडिया के मुताबिक इसराइली फजाइया ने 5वें रोज भी गजा के 450 मकामात को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइल ने गजा में जमीनी फौजी कार्रवाई का ऐलान करते हुए 3 लाख रिजर्व फौजी गजा की सरहद पर जमा कर लिए हैं। इसराइल ने हमास की अल कसाम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद अज़ीफ के घर पर भी हमला किया, जिसमें मोहम्मद अज़ीफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद हो गए। अब मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि वो लोग जो इस वक्त
यहाँ पे आके बात कर रहे हैं, वो दिफा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ हमास ने इसलिए किया और अमेरिका की ईमा पे और कुछ और या रूस या चाइना की ईमा पे किया गया ताकि जो सऊदी अरब और इजराइल के ताल्लुकात उस्तवार हो रहे थे वो ना हो सकें। मैं हैरान हूँ ऐसे सहाफ़ियों पे, मैं हैरान हूँ ऐसे पाकिस्तानी सहाफ़ियों पे जो ये बात करते हैं। अरे ये कोई नई बात है, ये कोई पहली बार हुआ है। एक 52 साल शख्स ये कहता है जो गजा में रहता है, वो कहता है मैंने हमेशा यही देखा कि ये फ़लस्तीनियों को आते हैं इजरायली, मारते हैं, अगवा करते हैं, औरतों की बेहुरमती करते हैं, इबादत गाहों की बेहुरमती करते हैं, कुचल देते हैं, पता ही नहीं चलता हमें दफनाने के लिए भी कि लाश कहाँ पे है। इलाहाबादी गजा में जख्मियों, अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाने की इत्तलात सामने आ चुकी हैं। गजा पर हमलों के जवाब में हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने इसराइली शहर अस्कलान पर रॉकेट हमला किया, जिसके नतीजे में 2 इसराइली हलाक हो गए। इसके अलावा तल अबीब के बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। याद रहे कि इसराइल पर हमास के पुरअसरार हमले ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। ये इतना मोहतात लेकिन मुनज़्ज़म हमला था कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी होने के दावेदार इसराइली फौजियों को उस वक्त पता चला जब हमास के जांबाज उनके सरों पर आन खड़े हुए। इसराइल पर आसमानी अबाबीलें बनकर हमला करने की मंसूबाबंदी करने वाले हमास के अस्करी तंजीम अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर अलजीफ हैं। कमांडर अलजीफ की अहलिया, बेटी और शीरख्वार बेटा 2014 में इसराइल की बमबारी में शहीद हो गए थे, जबकि अलजीफ अब भी गजा में ही किसी कैमरे, किसी जासूसी आलात और किसी इंटेलिजेंस की पकड़ में न आने वाली सुरंगों की भूल भलैयों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसराइल फलस्तीनियों के साथ अपने तनाज़े की 75 साल तारीख में गजा पर शदीद तरीन हमले कर रहा है। इसराइल ने गजा की पट्टी का मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर रखा है। गजा के 23 लाख बाशिंदों के लिए रफा वाहिद मुमकिन क्रॉसिंग पॉइंट है, लेकिन उस पर भी इसराइली फजाइया बम बरसा रही है। क्या फलस्तीन में, गजा में रहने वाले लोग सिर्फ अपने हक की जंग लड़ रहे हैं? क्या वो सिर्फ अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं? क्या बैतुल मक़दस दुनिया के सारे मुसलमानों की जमीन नहीं है? नहीं, ये जो सोए हुए जमीर हैं इनको जागना होगा। अरब मीडिया के मुताबिक फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO का कहना है कि उसने गजा में खुराक और तिब्बी सामान पहुंचाने की दरख्वास्त की, जिसे इसराइल की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने इसराइल के खिलाफ हैरान कर देने वाले मिलिट्री ऑपरेशन तूफान उल अक्सा की बेमिसाल कामयाबी पर फलस्तीन समेत दुनिया भर के मुसलमानों से जुम्मा के रोज यौम तूफान अक्सा मनाने की अपील करते हुए कहा है कि इसराइली जारहियत के खिलाफ यकजहती के लिए मैदान में निकलें। हमास ने मुतालबा किया है कि दुनिया भर के मुसलमान नमाज जुम्मा के बाद अल्लाह के शुक्रगुजार हों और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज करें। हमें सफारती सियासी जिद्दोजहद अपनी जारी रखनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जोर देना चाहिए। अरब के जो मुस्लिम ममालिक हैं, अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक हैं, जितने दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक हैं, उन पर कि वह इकट्ठे हों और एक पैगाम जाए, मुसलमानों की तरफ से एक पैगाम जाए। पाकिस्तान को यहाँ पे नाज है, पाकिस्तान को यहाँ पे फ़ख्र है अपनी इस बात पे कि कोई भी हुकूमत आई, हमने कश्मीरियों का जो बुनियादी हक है आज़ादी का, उसके हक में बात की है। आज भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बिल्कुल क्लियर बात की कि हमारा जो असास है फ़लस्तीन से मुतालिक, हमारा जो नज़रियाती रिवायती तारीख़ी मौक़िफ़ है, हम उस पर कायम हैं। पाकिस्तान क्लियर है, यहाँ आमिर आए, यहाँ जमहूरी लोग आए, उन्होंने क्लियर बात की कि जब तक फ़लस्तीन के लोगों को हक नहीं मिलता, सवाल पैदा नहीं होता इजराइल को कबूल करने का। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।